हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक बुक को देखने वाले हैं। बुक का नाम है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के संपूर्ण आयाम। ये जो बुक है वो 2 पार्ट के अंदर आती है। सबसे पहला पार्ट जो है वो BLIS के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है और दूसरा पार्ट जो है वो MLIS के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। बुक के राइटर कौन है? बुक के राइटर हैं डॉक्टर अमित किशोर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं? आज के इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे इस बुक के अंदर किस तरह का कंटेंट है, यानी कि इसका इंडेक्स देखेंगे। इसके दोनों बुक्स के इंडेक्स देखेंगे कि आखिर BLIS वाले में क्या कंटेंट है और MLIS वाले में क्या कंटेंट है। इसके बाद इसका कोई एक चैप्टर देखेंगे, चैप्टर किस तरह से है, यानी कि अगर आप इस बुक को खरीदते हैं तो किस तरह का कंटेंट आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। और अगर आप इग्नू से BLIS कर रहे हैं तो क्या ये बुक आपके लिए यूज़फुल होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो कि आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। और लास्ट में देखेंगे ये बुक आपको ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए। और बाकी आप मेरे को बताइएगा कमेंट करके कि ये बुक कैसी है, या ये बुक ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए। आप किसी को रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारी बातें आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए वीडियो के अंदर सबसे पहले इस बुक के इंडेक्स को देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि ये जो फर्स्ट बुक है इसका इंडेक्स कहाँ पर आएगा। तो अगर आप इसे पलटेंगे तो काफ़ी लास्ट के अंदर इंडेक्स आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। तो देखिए ये है इंडेक्स इस बुक का। और फर्स्ट वॉल्यूम जो है, जो कि बुक कहती है ये BLIS के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है, उसका हम इंडेक्स देख रहे हैं। तो सबसे पहले लाइब्रेरी एंड सोसाइटी जो यूनिट है उसके अंदर पहला चैप्टर है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की अवधारणा। तो ये यहाँ पर है और इसके अंदर कुछ यहाँ पर बताया गया है क्या क्या है इस यूनिट के अंदर। और इस तरह से ये सारे यूनिट हैं आधुनिक समाज और पुस्तकालय, यानी कि लाइब्रेरी एंड मॉडर्न सोसाइटी। और इसके बाद पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र, और फिर इसी तरह से यहाँ पर आगे भी हैं टॉपिक। और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो 5वां जो चैप्टर है वो है पुस्तकालय आंदोलन एवं विकास। और इस तरह से ये सारे चैप्टर जो हैं वो इसके चल रहे हैं। और यहाँ से इसकी इकाई 2 लग जाती है। और इकाई 2 यानी कि यूनिट 2। यूनिट 2 के अंदर क्या क्या है वो सब यहाँ पर बताया गया है। भाई ये सब यूनिट 2 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और फिर यूनिट 3 है जो कि है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के अंदर आपको ये सब मिलेगा। और इसके बाद जो है लाइब्रेरी कैटलॉगिंग है, जिसके अंदर जो है डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कोड, तो ये सब इसके अंदर है। और इसके बाद जो है आप ये सब देखेंगे। अच्छा, मैंने जो है ज़्यादा डिटेल में आपको कंटेंट नहीं बताया है। अगर आप इसके इंडेक्स को देखना चाहते हैं डिटेल में तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके दोनों बुक के पहले पार्ट के भी और सेकंड पार्ट के भी इंडेक्स देख सकते हैं, यानी कि क्या क्या कंटेंट है इसके अंदर। इंडेक्स में आप इसको देख सकते हैं। और बाकी बस इतना सा था, ये संक्षिप्त रूप आ गया। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर क्या कंटेंट है उसको देख लेते हैं। तो ये है सेकंड पार्ट और इसका जो फ्रंट पेज है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और इसको अगर आप ओपन करते हैं तो पहला पेज कुछ इस तरह का होगा। और इसके बाद जो है बाकी इंट्रो जो होता है और डॉक्टर अमित किशोर क्या क्या इन्होंने कर रखा है वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यूनिवर्सिटी प्रकाशन जो है वो इसके पब्लिशर हैं। और बाकी इंडेक्स देखते हैं। हमारा जो मेन फोकस है वो इंडेक्स पर है। तो देखिए ये है इस बुक का इंडेक्स। और इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सब्जेक्ट कैटलॉगिंग, फिर इंडेक्सिंग एंड सिस्टम, इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल। तो इस तरह का ये कंटेंट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। और इस तरह का सारा कंटेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें किसी चैप्टर को देखना है और उस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, मतलब कि देखना है कि किस तरह की लैंग्वेज है और कंटेंट हमें किस तरह का देखने को मिलेगा इस बुक के अंदर। तो पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं जैसे कि BLIS या MLIS, तो ये बुक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है, क्योंकि ये स्पेशली एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए ही बनाई गई है जो कि कोई एकेडमिक कोर्स कर रहे हैं जैसे कि BLIS या MLIS। तो ये जो है वो सेकंड पार्ट है। बुक कहती है कि ये MLIS के स्टूडेंट्स के लिए है। तो कोई चैप्टर देख लेते हैं, यही वाला देख लेते हैं 15वां
पुस्तकालय नेटवर्क सूचना प्रणाली एवं प्रलेखन केंद्र। तो इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, एक बार इसको देखते हैं। और लैंग्वेज किस तरह की है। अगर आप इस बुक को खरीदेंगे तो अगर आप इसको देखते हैं कुछ इस तरह का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा इस बुक के अंदर। बुक को आप ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर किसी लाइब्रेरी के अंदर देख सकते हैं। हो सकता है आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में अगर LIS से रिलेटेड बुक्स हों तो ये बुक आपको वहाँ पर भी मिल सकती है। अच्छा, अगर आप इसे ऑफलाइन मार्केट से ख़रीदना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन इसके लिंक्स जो हैं मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शायद अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो तो मैं उसका लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप देख सकते हैं वहाँ से कि इसका प्राइस क्या होगा। अच्छा, इसके अलावा हमने जैसा कि देखा था 15वां चैप्टर जो था पुस्तकालय नेटवर्क सूचना प्रणाली प्रलेखन केंद्र। बुक के अंदर एक ख़ास बात यह है कि इसके अंदर जो है जो भी कंसेप्ट है मेन उसको इंग्लिश शब्द में भी बताया गया है कि आखिर इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जैसे कि पुस्तकालय नेटवर्क यानी कि लाइब्रेरी नेटवर्क, और इसके अलावा इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, तो ये यहाँ पर इंग्लिश में भी बताया गया है। चैप्टर को शुरू करने से पहले इंट्रो दिया गया है, थोड़ा सा रिलेटेड टू कंटेंट आपको बताया गया है कि हम किस कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं। और चैप्टर को शुरू करते ही जो मेन टॉपिक होगा उसके बारे में आपको बताया जाएगा और टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी होंगे। जैसा कि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पुस्तकालय नेटवर्क, तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आखिर पुस्तकालय नेटवर्क क्या होता है। जब आप इस सब को पढ़ लेते हैं और आप पहुँचते हैं नेक्स्ट पेज पर तो फिर आपको कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं, जैसे कि भाई ये सब जो है वो पुस्तकालय नेटवर्क हैं और इस सब पुस्तकालय नेटवर्क को आप देखेंगे, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर जैसे कि आप BLIS कर रहे हैं या MLIS कर रहे हैं और आपके सिलेबस के अंदर ये टॉपिक है लाइब्रेरी नेटवर्क, तो फिर आपका क्वेश्चन क्या होगा एकेडमिक में कि लाइब्रेरी नेटवर्क क्या होता है, इसके कोई लाभ बताइए या उद्देश्य बताइए। तो क्योंकि ये जो बुक है वो स्पेशली इसीलिए बनाई गई है कि BLIS और MLIS के स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिले, तो इसके अंदर इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है और कंटेंट को उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया गया है और इस तरह से बताया गया है कि आप एग्ज़ाम के अंदर अपने आंसर को बेहतर तरीके से लिख सकें। तो आप देखेंगे लाइब्रेरी नेटवर्क के लाभ आपको मिल रहे हैं, फ़ायदे क्या होते हैं और उद्देश्य, ये सब आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है यहाँ पर और क्या क्या है देखिए, और यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलती है, कुछ टेबल्स। अगर आप किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे वहाँ पर कोई भी टेबल बन सकती थी, तो ऑथर ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया है। और टेबल से क्या होता है कि हम बेहतर तरीके से और जल्दी से जल्दी याद कर सकते हैं। तो देखिए कुछ लाइब्रेरी नेटवर्क जो हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं और कुछ उनके जो ईयर हैं, कब उनकी स्थापना हुई, ये बताया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्फिलिबनेट, डेलनेट, और ये सब यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। और इसके बाद जैसा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो डेलनेट आपको पढ़ना पड़ेगा। भाई हो सकता है आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन हो कि पुस्तकालय नेटवर्क से आप क्या समझते हैं, कोई एक पुस्तकालय नेटवर्क के बारे में विशेष तौर पर जानकारी दीजिए। तो फिर आपको उसके बारे में जानकारी देनी होगी तो आपको उसे पढ़ना पड़ेगा। तो आप डेलनेट के बारे में पढ़ सकते हैं और इसके अलावा बाकी सब के बारे में भी जानकारी है। और चैप्टर के लास्ट में जब आप इस सब को पढ़ लेते हैं तो आपको मिलते हैं क्वेश्चंस, जैसा कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो आप इनकी तैयारी कर सकते हैं और तैयारी करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, अपना एकेडमिक कोई भी एग्ज़ाम। तो सबसे पहली बात, अब हमने यहाँ पर एक चैप्टर देख लिया है और अगर आप पॉज करें, अगर इस वीडियो को पॉज करें तो पॉज करके आप इसकी लैंग्वेज भी देख सकते हैं, किस तरह की लैंग्वेज में यहाँ पर कंटेंट दिया गया है। आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आपके लिए यूज़फुल होगी या नहीं होगी, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको यहाँ पर पॉज करके एक बार पढ़ें कि क्या ये कंटेंट आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा, अब इस बात को समझते हैं कि क्या ये बुक आपके लिए यूज़फुल होगी या नहीं होगी। देखिए, अगर आप कर रहे हैं कोर्स BLIS और MLIS तो ये आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। आप अपने सिलेबस को देखें, सिलेबस को देखने के बाद आप इस बुक को खरीदिएगा। और अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी गाइड या फिर कोई भी बुक नहीं आती है तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है।
अदरवाइज़ अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई पब्लिशर कोई गाइड देता है, कोई बुक देता है, तो फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप उसको ख़रीदिए, इसको ना ख़रीदें, क्योंकि ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये इस बुक की एक डिसएडवांटेज है कि ये किसी भी सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे कि इग्नू एक यूनिवर्सिटी है, इग्नू से रिलेटेड BLIS, MLIS, CLIS जो भी कोर्स करवाए जाते हैं उससे रिलेटेड इसका कंटेंट नहीं है। मतलब कि ये है कि उसका जो सिलेबस होगा उसमें से आपको टॉपिक देखना होगा, फिर पढ़ना होगा। यहाँ पर जो यूनिट हैं वो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। कंटेंट जो है वो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, लेकिन ये उस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई गाइड आती है, कोई बुक आती है, तो आप उसे प्रेफर करें, इसको ना ख़रीदें। लेकिन अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी बुक नहीं आती है, कोई भी गाइड नहीं आती है और आप पढ़ना चाहते हैं LIS से रिलेटेड कंटेंट, तो ये आपके लिए बुक काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। आप इसमें से जो भी कंटेंट है उसे पढ़ सकते हैं, अपने असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बुक काफ़ी यूज़फुल आपके लिए हो सकती है। बुक की प्राइस क्या है आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। बुक का प्राइस हो सकता है किसी ऑफ़र के अंदर कम हो जाए, हो सकता है किसी ऑफ़र के तहत बहुत ज़्यादा ही कम हो जाए, आपको काफ़ी छूट मिल जाए। तो बाकी इस बुक का अगर मैं एवरेज प्राइस आपको बताऊं तो 400 से 450 रुपये तक का इसका प्राइस हो सकता है, तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। और अगर आप LIS से रिलेटेड किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि KVS लाइब्रेरियन या फिर UGC NET JRF के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक जो है उसके स्थिति में शायद आपके लिए यूज़फुल ना हो। यूज़फुल क्यों नहीं हो? क्योंकि जो है ऐसी स्थिति के अंदर जो है आपको MCQ टाइप के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है और MCQ टाइप क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कंसेप्चुअल नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक करें। अगर LIS से रिलेटेड किसी और बुक की जानकारी आप लेना चाहते हैं, किसी और बुक का रिव्यू आप देखना चाहते हैं, तो भी कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू।